welcome to the lecture 10.2 of Object Oriented Programming। 10.1 के अंदर हमने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन देखा था। इनहेरिटेंस की कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि हमारी डिफरेंट क्लासेस के कैसे इनहेरिटेंस हो रही थी, और इनहेरिटेंस की डिस्टेंस क्लास की एग्जांपल भी देखी थी। और फिर हमने ये देखा था कि इनहेरिटेंस के कंस्ट्रक्टर कैसे उसके साथ काम करते हैं और कैसे कैसे उसमें से जो है ना हमारे पास चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं, एक क्लास की चीज़ें दूसरी क्लास में कैसे यूज़ हो रही हैं। आज हमारा जो आज का लेक्चर है हम उसको थोड़ा सा इनहेरिटेंस को ही आगे लेके चल रहे हैं। हमारे इनहेरिटेंस को दोबारा देखेंगे। अब उसके अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है, प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या है, वो हमने देखनी है। लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कौन कौन से लेवल्स हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, ठीक है, वो क्या होती है। तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने देखना है, ठीक है। होप सो मैं आप लोगों को फिर के पहले रिमाइंड करा दूं कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हमने देखे थे कि इनकैप्सुलेशन है हमारे पास, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखी थी। तो क्लासेस के बाद अगर हम ये बात करते हैं कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, वो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ओवरराइडिंग द मेंबर फंक्शन क्या है, देखिए दो, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग हमारे दो कंसेप्ट हैं। एक हमारे पास ओवरराइडिंग था, ओवरराइडिंग के अंदर हमने ओवरलोडिंग के अंदर ये देखा था कि एक ही क्लास के अंदर हम क्या बना रहे हैं, ठीक है, दो सेम नेम से फंक्शन बना रहे हैं लेकिन वो एक ही क्लास के अंदर थे, ठीक है। तो हमें कौन सा कंसेप्ट है, वो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। अब हमारे पास वो फंक्शन ओवरलोड हो रहे थे एक ही क्लास के अंदर। अब हमने ये देखना है कि ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है ओवरलोडिंग से, कि अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एबीसी के नाम का, और अगर ड्राइव क्लास में भी क्या बना रहा हूँ उसी नाम से, यानी दूसरी क्लास जो मेरी ड्राइव क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर भी मैं क्या बना रहा हूँ, उसी नेम से फंक्शन बना रहा हूँ एबीसी के नाम का। तो इट्स दिस कंसेप्ट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग के अंदर हमने एक सेम ही क्लास के अंदर हमारे पास क्या बना रहे थे, सेम नेम से फंक्शन बना रहे थे। ओवरराइडिंग के अंदर फंक्शन हमारे पास सेम नेम से हैं बट इन डिफरेंट क्लासेस, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास में भी सेम नेम से है और चाइल्ड क्लास में भी उसी नेम से फंक्शन बना रहे हैं। तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग है। तो मेंबर फंक्शन इज ड्राइव्ड क्लास कैन बी ओवरराइड आई हैव द सेम नेम एज यूज इन द बेस क्लास, ठीक है। तो ओवरराइड जो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी उसी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। स्टैक इज अ सिंपल डाटा स्टोरेज मीडियम, इट अलाउड यू टू पुश द इंटीजर्स ऑन टू द स्टैक एंड पॉप देम ऑफ स्टैक। हमारे पास स्टैक के ऊपर हम डाटा स्टोर भी कराते हैं और स्टैक से हम डाटा रिमूव भी कराते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है ए, ठीक है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया एबीसी के नाम का, उसको एक आर्गूमेंट पास करा रहे हैं इंट एक्स। इसी तरह हमने दूसरा क्लास फंक्शन बनाया, ठीक है, बी क्लास बी में, उसमें भी वो ड्राइव क्लास है, उसमें भी एबीसी के नाम का है, उसको भी एक आर्गूमेंट पास करा रहे हैं इंटीजर टाइप का। आर्गूमेंट भी सेम है, नेम भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास स्टैक की एग्जांपल देख रहे हैं कि स्टैक के ऊपर हमारे पास डाटा किस तरह क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। स्टैक के ऊपर एक डाटा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ठीक है। हमारे पास यानी हमारे पास लास्ट एंड हमारे पास स्टैक के अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट वाला। तो अब यहाँ से हमारे पास देखिए कि स्टैक के अंदर हम किस तरह डाटा क्या करा रहे हैं, स्टोर भी करा रहे हैं और स्टैक में से डाटा रिट्रीव भी करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी यही देखना है कि हमारे पास ये दोनों, अब यहाँ से जो डाटा स्टोर हो रहे हैं दोनों सेम क्लासेज हैं, एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, दोनों में सेम नाम से क्या है हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अभी वही स्टैक की अभी एग्जांपल आप लोग देखते जा रहे हैं कि हम इसमें से क्या करा रहे हैं, रिमूव भी हो रहा है डाटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल उसकी स्टैक की हम मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, इसका कंसेप्ट कि कैसे हमारे पास उसमें से डाटा स्टोर करा रहे हैं और कैसे हमारे पास ड्राइव पेरेंट क्लास यूज़ कर रहे हैं और कैसे ड्राइव क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमने एक डाटा इसके अंदर पुश हुआ, ठीक है, हमारे पास टॉप की वैल्यू 1 हो गई, 0 हो गई, फिर दूसरा डाटा पुश हुआ 12 हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा डाटा पुश हुआ तो स्टैक की वैल्यू क्या हो रही है, टॉप की वैल्यू चेंज होती जा रही है। वो मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के अंदर इस तरह जब हम उसको में रिमूव कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली उसके अंदर करके दिखा दूंगा कि हमारे पास किस तरह हो रहा है, ठीक है। अब विच फंक्शन इज कॉल्ड, अब फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हमने की है। अब ये कंसेप्ट ये है कि जो हमने ये समझना है, ये माइंड में रखना है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ड्राइव क्लास वाला या फिर पेरेंट क्लास वाला,
ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर हमने क्या बनाया फंक्शन ओवरराइडिंग की हुई है तो हमेशा हमारे पास कौन सा होगा, पहले ड्राइव्ड क्लास वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ड्राइव्ड क्लास के अंदर उस नाम से फंक्शन मौजूद है तो वो ड्राइव्ड क्लास का कॉल होगा, ठीक है। क्योंकि रिवर्स प्रोसेस तो है नहीं कि इसका ये कंसेप्ट किसके लिए है, सिर्फ ड्राइव्ड क्लास के लिए है, हमारी बेस क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि बेस क्लास तो हमारी ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती, ठीक है। S1 डॉट पुश, जैसे पुश वाला फंक्शन कॉल किया, विच फंक्शन एग्जीक्यूटेड ड्राइव आर बेस, ठीक है। रूल व्हेन द सेम फंक्शन एग्जिस्ट इन द बोथ द बेस क्लास एंड द ड्राइव्ड क्लास, द फंक्शन इन द ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कौन सा होगा, ड्राइव क्लास वाला एग्जीक्यूट होगा। दिस इज ट्रू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ड्राइव क्लास, ठीक है। जिस क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ वही वाला फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब बेस क्लास वाला जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं जानता, ठीक है, एनीथिंग अबाउट द ड्राइव क्लास के बारे में, एंड विल ऑलवेज यूज द बेस क्लास फंक्शन, तो वो बेस क्लास वाला ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब स्कोप रेजोल्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है, विद ओवरराइडिंग फंक्शन, ठीक है। हाउ टू पुश एंड पॉप इन द स्टैक एक्सेस, पुश एंड पॉप इन स्टैक, जो मैं आप लोगों को अभी आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा। दे यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन द स्टेटमेंट, जैसे ये हमारे पास स्टैक, ये पुश, तो ये हमारे पास ये स्कोप रेजोल्यूशन अगर हमने क्या करना है ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो वहां पे हमें बेस क्लास का नाम और फिर हमारे स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, पॉप वाला कॉल कर रहे हैं, तब भी हमारे पास बेस क्लास का कॉल कर रहे हैं, तब भी हमें स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए बताना पड़ेगा। विदाउट द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर द कंपाइलर वुड थिंक द पुश एंड पॉप फंक्शन इन द स्टैक टू, ठीक है, वेयर कॉलिंग, यानी ड्राइव क्लास, अदरवाइज क्या करेगा, वो ड्राइव क्लास के ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस क्लास का नाम यूज कर रहे हैं, तब हमें वो समझेगा कि बेस क्लास के एग्जीक्यूट होने हैं, अदरवाइज वो क्या करेगा, हमारे ड्राइव क्लास के ही एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस हमारी डिस्टेंस क्लास के अंदर इनहेरिटेंस किस तरह हो रही है, ये हम आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब हमारे पास आ जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है और प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है। देखिए बच्चे के पब्लिक इनहेरिटेंस मीन के जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं कि क्लास के अंदर एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट कर रहे हैं, तो पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि हम उसको कॉलम लगा के आगे लिखते थे पब्लिक और क्लास का नाम लिखते थे, मीन के हमारी पेरेंट क्लास को पब्लिक कर देते थे हमारी ड्राइव क्लास के साथ। तो मैंने आप लोगों को वहाँ भी बताया था कि हम यहाँ पब्लिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ड्राइव पब्लिक पेरेंट, ठीक है, कीवर्ड पब्लिक स्पेसिफाई दैट, अब पब्लिक हमारे पास ये बताता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास, कि ड्राइव क्लास के जो ऑब्जेक्ट है आर एबल टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑफ द बेस क्लास, तो बेस क्लास के वो पब्लिक मेंबर और फंक्शन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्लास ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेट पेरेंट, कि उसके साथ हमने पेरेंट को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अब यहाँ प्राइवेट क्या बता रहा है, कीवर्ड प्राइवेट स्पेसिफाई दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास, कि ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास आर कैन नॉट एक्सेस पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, तो यानी बेस क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन भी अब हमारे पास एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है जो हम अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसके बाद हमारे पास लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि हमारे पास इनहेरिटेंस के लेवल्स कैसे क्या होते हैं। मीन के सपोज मेरे पास 3 क्लासेज हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो हमारी ए क्लास बी क्लास इनहेरिट हो रही है किससे, ए से, और सी क्लास इनहेरिट हो रही है क्या है, सी बी से, तो इट्स मीन कि सी हमारे सेकंड लेवल के ऊपर है। यार बी इज ड्राइव फ्रॉम ए, बी किससे ड्राइव हो रही है, ए से, एंड सी ए ड्राइव फ्रॉम बी, द प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू एन आर्बिट्रेरी, ठीक है, नंबर ऑफ लेवल डी कुड बी ड्राइव फ्रॉम सी एंड सो ऑन। इसी तरह मजीद भी लेवल बन सकते हैं, सी से कोई और डी क्लास क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, लेवल्स हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप लोग देखे डायग्राम में आप लोग नजर आ रहा है कि ये एम्प्लॉय मेरी क्लास है, अब एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रहे हैं मैनेजर, साइंटिस्ट एंड लेबर, ठीक है। अब इस लेबर से हमारे पास क्या है, फिर इन आगे इनहेरिट हो रहे हैं फोरमैन, तो ये हमारे पास एक लेवल बढ़ गया, तो ये हमारे पास क्या है, लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मीन के हमारे पास जितने लेवल्स तक ले जाना चाहें हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके जा सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि जो हमारी फोरमैन क्लास है, ठीक है, वो लेबर को भी इनहेरिट, लेबर की चीज़ें भी इनहेरिट कर सकती है, और लेबरर की जो हमारे पास है ये एम्प्लॉय की भी क्या हो सकती है, इनहेरिट हो सकती हैं। तो इन मीन के जो फोरमैन क्लास है लेबर और एम्प्लॉय दोनों से क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। इसके बाद आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, ठीक है, एक क्लास कैन बी ड्राइव्ड, एक क्लास, ये याद रखना, लेवल ऑफ इनहेरिटेंस और उसमें फ़र्क है। लेवल ऑफ इनहेरिटेंस में ये है कि हमारे पास एक क्लास बी से इनहेरिट हो रही है, बी से सी इनहेरिट हो रही है, और सी से फिर डी,
अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, सपोज सी क्लास है, ठीक है। सी मेरी ए से भी इनहेरिट हो रही है और बी से भी क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है, यानी दोनों से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, ठीक है, एट अ टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी सी इनहेरिट हो रही है, ठीक है, ए से भी और बी से भी। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम इसका सिंटैक्स इस तरह लिखते हैं कि सपोज क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है, और फिर क्लास सी हमने बनाई, तो उसके साथ हम लिखेंगे पब्लिक ए, तो इसके साथ मिलके ये सी क्लास ए से भी इनहेरिट होगी और पब्लिक बी, तो ये बी से भी क्या होगी, इनहेरिट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये लेवल्स, ये स्लाइड्स थी। तो हमने इनको अभी ये देखना है, इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो हम प्रोग्राम समझ के देखेंगे, समझेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हमने देखना है कि अब यहाँ से गौर से देखिएगा कि हमने क्लास बनाई ए, जो हमारे पास क्या है, बेस क्लास है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डाटा मेंबर बना दिए प्राइवेट इंट प्राइवेट डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसलिए ये सेम क्लास के अंदर क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्रोटेक्टेड डाटा, ये चाइल्ड में भी एक्सेस हो सकता है, प्रोटेक्टेड डाटा, ठीक है। और पब्लिक डाटा पर 3 डाटा मेंबर हमने बना दिए ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखें कि क्लास बी को हमने क्लास बी बनाई और उसके साथ हम इनहेरिटेंस कौन सी कर रहे हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये जो मेरे पास बी क्लास है, इसके जो हमारे पास है प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास बी के अंदर हमारे पास हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन, ठीक है, ये बना रहे हैं इंट ए, लोकल वेरिएबल बनाया। अब ए के अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं प्राइवेट डाटा, तो ये हम जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये जो डाटा मेंबर है ये हमारा प्राइवेट है, तो जो हम दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एरर देगा कि ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम ये लिखेंगे ए इज इक्वल टू प्रोटेक्टेड डाटा वाला वेरिएबल दे हमारे पास वैल्यू शो करे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम ये कहते हैं कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, पब्लिक डाटा, क्योंकि पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हम इस क्लास को पब्लिक बना रहे हैं, तो दूसरी क्लास में पब्लिक, ठीक है, और प्रोटेक्टेड डाटा क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, पब्लिक इनहेरिटेंस हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा मेंबर एक्सेसिबल हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हमारे प्राइवेट तो हमारे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए वो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें कि हमारे पास यहाँ में ये करता हूँ क्लास सी, अब मैं इसके अंदर इनहेरिटेंस कर रहा हूँ प्राइवेट इनहेरिटेंस। जब प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो अभी हमने ये कहा कि जो प्राइवेटली ड्राइव्ड क्लास होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, उसके पब्लिक डाटा मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास प्राइवेटली ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, ये हम जब उसको प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। इसी तरह प्रोटेक्टेड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। पब्लिक और प्राइवेट ये जो डाटा मेंबर है प्रोटेक्टेड हैं, वो हमारी ड्राइव्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन एरर कहाँ होगा वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मेन में आए देखें, ये जब मैंने क्या किया, इसका इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ए, एक ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, ऑब्जेक्ट बी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बी डॉट प्राइवेट डाटा, ऑब्जेक्ट बी वाली क्लास के जरिए जो है ना मैं उसका प्राइवेट डाटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, कि प्राइवेट डाटा मेंबर वैसे ही एक्सेसिबल नहीं है, एरर देगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बी डॉट प्रोटेक्टेड डाटा, तो ये भी एरर देगा, क्योंकि ये क्लास है, वो उसी क्लास के अंदर, उसकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड डाटा तो एक्सेसिबल है। ड्राइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हमारी उसकी ड्राइव्ड क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड द क्लास तो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये हम मेन में कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास तो नहीं है ना ये, ठीक है, ये आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, ये ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, उसका पब्लिक डाटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये डाटा मेंबर हमने कौन सी बुलाया था, क्लास के अंदर ए वाली क्लास का एक्सेस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बी के जरिए कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है, और ये एक्सेसिबल है, क्योंकि पब्लिक डाटा मेंबर हमारे आउटसाइड द क्लास क्या किए जा सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखें कि मैं जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सी क्लास का, क्लास सी और ऑब्जेक्ट सी, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट सी डॉट प्राइवेट डाटा, ये तो वैसे एक्सेसिबल नहीं है, प्राइवेट डाटा कहीं पे भी हमारे पास आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, और दूसरा हमारे पास प्राइवेट जो डाटा मेंबर हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्राइवेटली ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मैं प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट सी डॉट प्रोटेक्टेड डाटा, तो ये मेरे पास क्या है, एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट सी डॉट पब्लिक डाटा,
अब ये भी एक्सेसिबल नहीं है, हालांकि पब्लिक डाटा आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है। अब ये क्लास ए का है, पब्लिक डाटा ए, मेरी क्लास किसका है, ए का है। अब यहाँ पे देखें कि ये कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, क्लास ए में, पब्लिक डाटा ए, ठीक है, इंटीजर टाइप का। अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास सी के ऑब्जेक्ट के जरिए। ये क्लास सी जो है मेरी, ठीक है, ये ड्राइव्ड हो रही है, ठीक है, क्लास ए से, लेकिन प्राइवेटली ड्राइव्ड हो रही है। जब ये प्राइवेटली ड्राइव्ड हो रही है, ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट के जरिए अब हम प्राइवेट इसके डाटा मेंबर को एक्सेस देखें। अब यहाँ पे देखें कि भाई क्लास बी जो है वो पब्लिकली ड्राइव हो रही थी, तो मैं पब्लिक क्लास ए के जो हमारे पास पब्लिक डाटा था उसको मैं एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्लास सी जो मेरी है वो प्राइवेटली ड्राइव्ड हो रही है, तो प्राइवेटली ड्राइव्ड क्लास के अंदर उसके ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है, मैं क्या नहीं कर सकता, उसके पब्लिक डाटा को भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये मेरा एरर देगा। अब मैं इसको अगर कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास एरर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहला ये हमारे पास एरर आना शुरू हो गया कि ये इंटीजर टाइप का हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर है, ठीक है, ये कि एक्सेसिबल नहीं है जिसे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगहों पे। तो ये हमारे पास इस तरह के सारे एरर्स आएंगे। होप सो ये हमारे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर मैं इनको क्या कर दूं, यहाँ पे भी जाके पब्लिक कर दूं, प्राइवेट डाटा मेंबर ना रहूं, ठीक है, तो इसको पब्लिक कर देता हूं, तो ये मेरे पास सब जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल। तो अब मैं इसको देखिए कि कंपाइल करता हूं तो अब क्या होता है, ठीक है, ये पब्लिक डाटा में अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटेक्टेड डाटा है, तो ये भी एक्सेसिबल। हम कहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हैं, मेन में ए डॉट प्रोटेक्टेड डाटा, ठीक है। तो अब प्रोटेक्टेड ए के प्रोटेक्टेड डाटा को भी हम आउटसाइड द क्लास तो नहीं एक्सेस कर सकते। अगर मैं इसको का तो ये पास एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये एरर नहीं है, ठीक है, हमने ये ऐसा करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने इनको एक्सेस करना है। जब हम ये देखें कि आप वो कह रहे हैं कि इनएक्सेसिबल, यहाँ एरर अगर आप पढ़ें, ठीक है, इन ए प्राइवेट डाटा इज इनएक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है जब हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या थी, पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे थे तो उसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर, पब्लिक डाटा मेंबर हैं या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं आउटसाइड द क्लास, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल हैं। और अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जैसे इस क्लास इसके अंदर हम सी के साथ प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे थे ए को, तो ए के जो पब्लिक डाटा मेंबर था वो सी क्योंकि प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है, तो वो आउटसाइड द क्लास, ठीक है, सी के ऑब्जेक्ट के जरिए हम प्राइवेटली ड्राइव क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये अब आ जाते हैं हमारे पास लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा हमने देखा था कि हमारे पास लेवल ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होते हैं। तो लेवल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये देखना है कि जैसे हमारे पास ये क्लास है एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय की क्लास बनाई जो हमने उसमें वहाँ पे भी लेवल देखे थे। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा कि कांस्टेंट मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ इंट लेंथ की हम वैल्यू कर रहा हूँ 80, ठीक है। तो हमारे पास एलियन जो वेरिएबल है इसको हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट बना दिया, इसकी वैल्यू क्या है 80 ही रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्लास एम्प्लॉय की एक क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्या है एक प्राइवेट टाइप का डाटा मेंबर बना रहे हैं, यहाँ पे करेक्टर स्ट्रिंग यानी बना रहे हैं करेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, सी स्ट्रिंग, नेम उसका नाम रखा और उसकी लेंथ दे दी 80, तो एम्प्लॉय का नेम वगैरह लेने के लिए, ठीक है। इसी तरह अनसाइड लॉन्ग उसका नंबर एम्प्लॉय नंबर जैसे होता है वो लेने के लिए, ठीक है। और पब्लिक गेट डाटा, अब यहाँ पे हमारे पास गेट डाटा के लिए ये ऊपर देखिएगा कि क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट डाटा तो यूजर से हम ले रहे हैं कि उसका नेम भी ले रहे हैं उसका नंबर भी ले रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का। इसी तरह पुट डाटा उसका नंबर, नेम और नंबर हम क्या करा रहे हैं, शो करा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमने एक और क्लास बनाई मैनेजर, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, उसको पब्लिक कर रहे हैं एम्प्लॉय वाली क्लास को, यानी इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय वाली क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं मैनेजर को। तो एम्प्लॉय वाली सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। प्राइवेट, ठीक है, उसी तरह करेक्टर टाइटल उसका यानी नेम और नंबर वहाँ से यूज़ हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा, और उसका यानी दो डाटा मेंबर वहाँ जो बने हुए हैं एम्प्लॉय वाली क्लास के वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा चीज़ें थी, टाइटल था, हमने टाइटल बना दिया, उसकी लेंथ भी 80 दे दी हमने, लेंथ क्योंकि फिक्स कर दी थी। डबल ड्यूज, तो ये हमने दो आर्गुमेंट, दो पैरामीटर इसके क्या करा दिए, हमने बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राइव क्लास के दो पैरामीटर वहाँ पे हमारे पास दो जो डाटा मेंबर है वहाँ से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए वाइड गेट डाटा, ये मैनेजर वाली क्लास का गेट डाटा का फंक्शन है, ठीक है। हमने इसके अंदर एम्प्लॉय गेट डाटा यानी एम्प्लॉय वाला गेट डाटा, नेम और हमारा जो उसका नंबर है, इस मैनेजर का नेम और नंबर भी वो वाला फंक्शन जो हमारे पास कौन सी क्लास के अंदर है, एम्प्लॉय वाली क्लास के अंदर है, वो वाला यूज़ हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो वो हमसे नेम और उसका क्या मांगेगा, जब भी देखिएगा कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और गेट डाटा का फंक्शन कॉल करेंगे कौन सी क्लास का, मैनेजर वाली क्लास का, तो वो हमसे नेम भी मांगेगा और
उसका नंबर भी मांगेगा। नेम और नंबर कहाँ, कौन सा वाला फंक्शन ले रहा है हमारे पास, जो हमारी एम्प्लॉय वाली क्लास का है, ये वाला भी साथ क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और इसके एक्स्ट्रा भी मांगेगा, ये जो हम इसे ये गेट डाटा इसके लिए मांग रहे हैं कि इंटर द टाइटल और उसके ड्यूज़। ठीक है, उसके इंटर गोल्फ क्लब ड्यूज़ भी उसके क्या करने हैं, हमने इंटर करने हैं, जो कि डबल टाइप के हैं। अब यहाँ पे देखें कि पुट डाटा, ठीक है, इसका पुट डाटा, तो यहाँ पे उसका नेम भी शो करेगा मैनेजर का और उसका नंबर भी शो करेगा, लेकिन कौन से डाटा के, एम्प्लॉय वाली क्लास से। हमें यहाँ पे इसके लिए अलहदा से उसी तरह पुट डाटा के वो दो चीज़ें नहीं बनानी पड़ी। हाँ, जो इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हमें बनानी पड़ी। टाइटल भी शो करा रहे हैं इसका और गोल्फ ड्यूज़ भी क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। तो जो इसकी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी थी, वो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी जो है हम वहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, पहले से एम्प्लॉय वाली क्लास में बने हुए हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे इसको इनहेरिट ना करता तो मुझे ये यहाँ पे भी क्या कराना पड़ता, शो कराना पड़ता उसका नेम भी और टाइटल भी, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी वो कोड यहाँ पे भी लिखना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए तीसरी क्लास हम बना रहे हैं साइंटिस्ट की। ठीक है, ये किससे इनहेरिट हो रही है, पब्लिक एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसकी हमारे पास क्या है, पब्लिकेशन है, इसका अपना एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, पब्स इंटीजर टाइप का हमने बना दिया, पब्लिक वाइड गेट डाटा। अब इसके अंदर भी देखें कि गेट डाटा अब हम क्या कर रहे हैं, अब कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एम्प्लॉय गेट डाटा। तो यानी हमारे पास क्या मांगेगा, ये एम्प्लॉय नेम भी मांगेगा और उसका नंबर भी मांगेगा। ठीक है, और उसके साथ उसकी पब्लिकेशन भी मांगेगा तीसरी। ठीक है, और यहाँ पे हम कांस्टेंट इसी तरह उसका पुट डाटा का फंक्शन बना रहे हैं, तो पुट डाटा एम्प्लॉय वाला भी कॉल कर रहे हैं और इसके साथ हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन। यानी अब यहाँ लेवल देखें कि हमारे पास ये किससे इनहेरिट हो रही है, दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है। अब वहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं एम्प्लॉय वाली क्लास से। ठीक है, उसके डाटा मेंबर यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, उसकी नंबर ऑफ पब्लिकेशन भी शो कराएगा। अब यहाँ से देखें कि एक और क्लास बना रहे हैं लेबरर। हमारी देखें कि एक एम्प्लॉय क्लास थी, उससे हमारे पास दो क्लासें मजीद इनहेरिट हो रही थी कि एक हमारे पास हमने ये देखा कि मैनेजर की क्लास थी और फिर उसके अंदर हमारे पास देखा कि साइंटिस्ट की क्लास है। अब यहाँ हमारे पास क्लास लेबरर क्लास बना रहे हैं। ये किससे इनहेरिट हो रही है, एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रही है। अब एक लेवल नीचे चले गए। ठीक है, किससे इनहेरिट हो रही है, ये एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रही है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट के साथ अगर कॉल करूंगा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के वाले फंक्शन कॉल होंगे और उसके साथ हमारे पास क्या होंगे, दूसरे भी कॉल होंगे। अब यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉय फोरमैन, ठीक है, तो ये तीसरी क्लास भी एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखें कि क्लास एम्प्लॉय फोरमैन, ये क्लास जो है हमारे पास क्या है, लेबरर से, ये इस क्लास से इनहेरिट हो रही है, ऊपर वाली क्लास से। जो हमने डायग्राम देखी थी कि हमारे पास एम्प्लॉय वाली क्लास से तीन इनहेरिट हो रही थी, मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर, मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास है हमारे पास फोरमैन, ये इनहेरिट हो रही है लेबरर से। अब यहाँ पे हमारे पास लेबरर की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है, मीन के इसका भी लेबरर का उसी तरह नेम भी हो अगर इनहेरिट होगा एम्प्लॉय से। ठीक है, इसका नंबर भी होगा। इसका एक्स्ट्रा चीज़ क्या है हमारे पास, कोटास इसके हमारे पास क्या है, पर्सन, कितने कोटा उसको पर्सन मिला। ठीक है, ये हमने देखना है फ्लोट टाइप का। अब यहाँ पे हमारे पास गेट डाटा, ये हमने फंक्शन कॉल किया। अब इस लेबरर के लिए हमारे पास हम यहाँ पे ये कह रहे हैं फोरमैन के लिए लेबरर वाला गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा। जब लेबरर में गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा तो लेबरर में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय वाला गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इट्स मीन के ये सारे हमारे पास यहाँ से जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो लेबरर वाला, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, लेबरर वाला यहाँ से कॉल हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर एम्प्लॉय वाला फंक्शन अब ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कॉल होगा। ठीक है, तो वो हमसे क्या मांगेगा, नेम और प्रेस मांगेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स हमारे पास क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसका पुट डाटा इसी तरह अगर हमने शो कराना है तो लेबरर पुट डाटा, ठीक है, लेबरर का जो हमारे पास क्या है, पुट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा। और इसी तरह लेबरर का कॉल होगा तो हमारे पास किसका कॉल होगा, इससे ऊपर वाली कौन सी क्लास है, लेबरर से। ठीक है, हमारे पास हमने कौन सी क्लास की हुई है, एम्प्लॉय क्लास का पुट डाटा वाला फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कॉल होगा। अब मेन में देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें कि लेबरर, ठीक है, तो ये हमारे पास डबल एल, ये हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास फोरमैन का एफ एल, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये हम सी आउट एंड एल हमने कर दिया। सी आउट
इंटर द डाटा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो उनके ऑटोमेटिकली अगर कंस्ट्रक्टर हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, एम्प्लॉय क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि हम इसको क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेन के अंदर तो जो दो ऑब्जेक्ट बने हमारे पास, एक लेबर क्लास का, एक फोरमैन क्लास का, सी आउट एंडर। अब यहाँ पे सी आउट इंटर द डाटा फॉर लेबरर, ये मैसेज शो कराएगा। अब यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम कौन से ऑब्जेक्ट के जरिए, लेबरर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए। तो लेबरर वाले के साथ हमें पता है कौन सा कॉल होगा, एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय वाले में क्या था, गेट डाटा में। ठीक है, दो था, नेम और, तो यानी हमसे दो चीजें मांगेगा, नेम मांगेगा और साथ उसके क्या मांगेगा, हमें उसका नंबर मांगेगा। ठीक है, दो चीजें हो जाएंगी। फिर हम ये कह रहे हैं इंटर द डाटा फॉर फोरमैन, फोरमैन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो F1 यानी जो हमारे पास फोरमैन वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर रहे हैं F1 डॉट गेट डाटा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास किसका वाला कॉल हो जाएगा, दूसरा वाला भी कॉल होगा हमारे। ठीक है, लेबरर वाला कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली कौन सा वाला होगा हमारे पास, एम्प्लॉय वाला कॉल होगा, तो वो हमसे डाटा मांगेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि सी आउट, ये हमारे पास लेबरर की वैल्यू शो कराएगा। ठीक है, पुट डाटा के जरिए। अब यहाँ से हम, ठीक है, F1 हमारे पास कौन सी क्लास का है, फोरमैन क्लास का है। ठीक है, पुट डाटा। अब सी आउट एंडर, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट कॉल होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ से मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ठीक है, इनको गौर से सुनिएगा। F1, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखिए कि लेबरर 1 के लिए हमारे पास कौन सा कॉल हुआ, गेट डाटा वाला कॉल हुआ। ठीक है, लेबरर 1 के लिए गेट डाटा कॉल हुआ, तो लेबरर का हमारे पास यहाँ पे देखें, ठीक है, कि लेबरर वाला ये वाला है गेट डाटा। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉल हो रहा है, तो इसने जैसे कॉल हुआ तो ये हमारे पास कहाँ से लेके जाएगा, ठीक है, लेबरर के लिए, तो ये हमारे पास उधर लेके जाएगा, ये वाला गेट डाटा का। ठीक है, तो ये हमसे ये भी मांगेगा। ठीक है, और हमारे पास दूसरी वैल्यूज भी मांगेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, F1 फोरमैन के लिए कर रहे हैं, फोरमैन डॉट गेट डाटा। ठीक है, तो ये फोरमैन के लिए यहाँ पे आएगा हमारे पास फोरमैन क्लास में, और फोरमैन क्लास के अंदर हमारे पास गेट डाटा का फंक्शन, यहाँ पे देखें फोरमैन क्लास में गेट डाटा का फंक्शन, तो इसके अंदर लेबरर गेट डाटा है, तो लेबरर वाले गेट डाटा में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि लेबरर गेट डाटा, तो ये हमारे पास क्या है, लेबरर वाली क्लास हमारे पास कौन सी है, ठीक है, ये एम्प्लॉय वाली क्लास है, ये लेबरर वाली क्लास है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, गेट डाटा का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कॉल होगा। अब लेबरर वाले के लिए कॉल हो रहा है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसके अंदर हमारे पास लेबरर गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ लेबरर के, ये लेबरर क्लास है तो एम्प्लॉय वाला कॉल होगा। तो ये सारे ऑटोमेटिकली हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट देखें, इंटर द डाटा फॉर लेबरर 1। ठीक है, उसका नेम हमें मांग रहा है, हालांकि लेबरर के लिए तो हमारे पास नेम उसके अंदर कोड हमने नहीं लिखा था। ठीक है, सपोज लेबरर है, ठीक है, मिस्टर मुजम्मिल एक लेबरर है तो हम इसको लेबरर बना देते हैं। ठीक है, इंटर उसका नंबर है मेरे पास 90, तो हम उसको 90 दे दिया। इंटर द डाटा फॉर फोरमैन, अब फोरमैन के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें मांगेगा, फोरमैन के लिए हमने क्योंकि एक्स्ट्रा बनाई हुई है। उसका लास्ट नेम मांग रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ उसका लास्ट नेम जो है कोई भी XYZ है, XYZ। ठीक है, और उसका नंबर जो है मैं कह देता हूँ 65 है। ठीक है, और उसका कोटास क्योंकि वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मांगा था तो एक्स्ट्रा हमारे पास उसके कोटा हमारे पास कितने परसेंट है, मैं कहता हूँ 45% उसको कोटा मिलता है। ठीक है, अब डाटा ऑन लेबरर ये हमें डिस्प्ले करा रहा है 1। ठीक है, और नेम जम्मिल इसी तरह 90, और डाटा ऑन फोरमैन के हमारे पास ये वैल्यू शो करा रहा है। तो ये हमने, ये हमारे पास क्या था, एक कोड था। हम जितनी दफ़ा भी उसकी वैल्यूज़ क्या कराते जाएंगे, डिस्प्ले कराते जाएंगे, तो वो हमसे मांगता जाएगा, जितने ऑब्जेक्ट उसके क्या करते जाएंगे, यहाँ पे कॉल करते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, किसकी थी, इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, अब हम जरा देख लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मेरे बच्चे ये होती है कि एक क्लास है वो एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने देखा एक क्लास एक से ही इनहेरिट हो रही थी, सिर्फ उसके लेवल थे कि एक A B से इनहेरिट हो रही थी, B C से इनहेरिट हो रही थी, इस तरह ही हमारे पास आगे चलते जा रहे थे। लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है कि अगर सपोज मेरी C एक क्लास है तो वो A से भी इनहेरिट हो रही है, B से भी। कुछ डाटा वो A का शेयर कर रही है, कुछ डाटा हमारे पास किसका शेयर कर रही है, B का शेयर कर रही है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास हमने क्लास बनाई स्टूडेंट की, इसी तरह इसके अंदर भी हमने लेंथ क्या बना दी, उसकी 80 फिक्स कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बनाई करैक्टर टाइप की स्कूल, ठीक है, लेंथ और उसकी डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे गेट डाटा,
ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए है, तो स्टूडेंट के लिए गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो हमें कहेगा इंटर द स्कूल यूनिवर्सिटी, तो हम उसका स्कूल इंटर कर देंगे। सी आउट इंटर द हाईएस्ट डिग्री अर्न, कि उसने कौन सी डिग्री ली, इनमें से हम डिग्री इंटर करेंगे तो ये हमें डिग्री शो कर, दो चीज़ें हमें लेगा। अब पुट डाटा ये दो चीज़ें हमें क्या करा देगा, शो भी करा देगा, स्कूल और डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय क्लास, अब हमने एक और क्लास बनाई एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, वो हमारे पास स्टूडेंट की क्लास थी, ये हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज़ की क्लास है। अब ये भी किसी से अभी इनहेरिट नहीं हो रही। ठीक है, हमने इसके साथ कोई पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस, दोनों अलग अलग क्लासेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वहाँ मल्टी लेवल में आपने देखा कि वो हमारे पास ये किसी और से इनहेरिट हो रही, फिर आगे कोई और इनहेरिट हो रही। अब ये मेरी एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, स्टूडेंट से इनहेरिट नहीं हो रही, तो इसकी अपनी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास हमने एक वेरिएबल बनाया नेम का और नंबर का, तो ये हमारे पास क्या है, गेट डाटा वाला इसका फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका गेट डाटा ये हमसे नेम मांगेगा और इसका क्या मांगेगा, नंबर मांगेगा। ठीक है, और पुट डाटा के लिए ये नेम और नंबर क्या करा देगा, शो भी करा देगा। अब यहाँ से देखेंगे एक क्लास बनाई हमने मैनेजर की, ये इनहेरिट हो रही है प्राइवेटली एम्प्लॉय से भी और हमारे पास किससे हो रही है, स्टूडेंट से भी। ठीक है, तो ये हमारे पास किससे इनहेरिट हो रही है, एम्प्लॉय से भी इनहेरिट हो रही है और स्टूडेंट से भी इनहेरिट हो रही है, कि ये दोनों से इनहेरिट हो रही है। यानी उसकी इस क्लास के अंदर हमारे पास वो स्टूडेंट वाला फंक्शन भी क्या होंगे, कॉल होंगे। ठीक है, और हमारे पास और एम्प्लॉय वाले भी हमारे पास कॉल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बनाया करैक्टर, उसका टाइटल लेंथ। ठीक है, हमारे पास जो भी हमारे पास कोई भी उसका टाइटल देना है हमने मैनेजर का, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है या कोई भी है। ठीक है, डबल ड्यूज उसके कि गोल्फ क्लब के ड्यूज कितने हैं। ठीक है, हमारे पास पब्लिक और गेट डाटा का हमारा इसका फंक्शन बनाया। तो इस गेट डाटा वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय गेट डाटा, ठीक है, एम्प्लॉय वाला गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पहले एम्प्लॉय वाले वैल्यू लेगा, एम्प्लॉय वाले में हमारे पास क्या था। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये वाला कॉल होगा तो एम्प्लॉय वाले में नेम और नंबर है। ठीक है, उसका क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय वाली क्लास में नेम और नंबर, तो यानी नेम और नंबर लेगा हमें। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेम और नंबर। फिर उससे कहेगा कि इंटर द पब्लिकेशन, उसकी पब्लिकेशन इंटर करो। ठीक है, जो हम इंटर करेंगे, फिर हम वो स्टूडेंट वाला कॉल कर लेगा। ठीक है, स्टूडेंट वाला गेट डाटा, और स्टूडेंट वाले गेट डाटा में हमारे पास क्या था, स्टूडेंट वाले गेट डाटा में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट वाला गेट डाटा कि ये हमारे पास क्या मांगेगा। ठीक है, स्टूडेंट इंटर द लास्ट नेम और इंटर द, ये एम्प्लॉय वाले है, उसमें स्कूल और यूनिवर्सिटी भी मांग लेगा। यानी हमें अगर आप ये देखें कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारी मैनेजर क्लास का। ठीक है, और मैनेजर क्लास के जरिए कि हम ऑब्जेक्ट के जरिए क्या करते हैं, उसको एक्सेस करने की, सॉरी साइंटिस्ट क्लास का, तो साइंटिस्ट क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे तरतीब के साथ उसी तरह, ठीक है, नेम और नंबर मांगेगा, फिर हमारे पास उसकी पब्लिकेशन मांगेगा, फिर उसका स्कूल और उसकी यूनिवर्सिटी मांगेगा तरतीब के साथ। ठीक है, तो हम ये अब हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि जो हमारे पास एक क्लास, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस से क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। तो अब यहाँ से इसी तरह लेबरर क्लास है, लेबरर क्लास मेरी इनहेरिट हो रही है पब्लिक एम्प्लॉय, ये सिर्फ एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें कि मेन के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। मैनेजर का M1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, साइंटिस्ट क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाए S1 एंड S2, इसके अंदर कोई हमारे कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, और लेबरर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है, LL लेबरर। तो यहाँ पे आप देखें कि सी आउट NL हमारे पास, ताकि अगली लाइन पे चला जाए। अब यहाँ पे कह रहा है सी आउट इंटर डाटा फॉर मैनेजर, अब मैनेजर वाले के लिए कॉल कर रहे हैं M1 डॉट गेट डाटा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था मैनेजर वाले के लिए गेट डाटा करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है, इसी तरह सी आउट इंटर द डाटा फॉर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए डाटा मांगेगा। ठीक है, साइंटिस्ट वाले के लिए हमारे पास क्या मांगे, सिर्फ मैनेजर वाला कॉल कर रहे थे तो मैनेजर वाले के लिए हमारे पास यहाँ पे जाएगा M1 डॉट गेट डाटा किया ना, तो मैनेजर वाली क्लास के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, ये मैनेजर वाली क्लास है, इसमें गेट डाटा वाला है, तो एम्प्लॉय डॉट गेट डाटा। ठीक है, मैनेजर वाली क्लास में हमारे पास नेम और वो मांगेगा, उसका टाइटल भी मांगेगा, चार चीज़ें मांगेगा। ठीक है, और क्लब ड्यूज भी। इसी तरह हमारे पास हम जब उसका कर रहे हैं साइंटिस्ट का डाटा एंटर कर रहे हैं, S1 के लिए कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे S1 डॉट गेट डाटा, तो यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए जाएगा, साइंटिस्ट वाली क्लास में गेट डाटा का ये वाला फंक्शन है। तो ये हमारे पास तरतीब के साथ कौन से वाले मांगेगा, एम्प्लॉय वाले भी मांगेगा सारी चीज़ें। ठीक है, और हमारे पास गेट डाटा भी कॉल होगा और स्टूडेंट वाला भी क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल हमारे पास क्या हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है। तो देखिए दो डिफरेंट क्लासेस के हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, उसके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्लास में हम एक ही क्लास का एक्सेस कर रहे थे, फिर उसका फिर दूसरी क्लास के जरिए
एक्सेस हो रहे थे वो लेवल से। हम अब इस एक ही क्लास में दो डिफरेंट क्लासेस के फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास दो डिफरेंट क्लासेस से क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि मैं इनको जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटर द डाटा फॉर मैनेजर, इंटर द लास्ट नेम, जो कि हमारे पास किसका था, मैनेजर के लिए क्लास का था। मैं कहता हूँ मैनेजर मेरे पास कोई भी है, मिस्टर उस्मान एक मैनेजर हैं, तो मैं उसको मैनेजर बना देता हूँ। इंटर द नंबर, उसका मैनेजर नंबर 34 है। ठीक है, उसका टाइटल क्या है कि वो हमारे पास प्रेसिडेंट है उसका। ठीक है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे पास उसके ड्यूज़ के क्लब्स कितने हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उसके ड्यू 890 उसके ड्यूज़ हैं। ठीक है, इंटर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। अब देखो वहाँ पे तो मैंने एक चीज़ डिफाइन की थी, अब ये दो डिफरेंट क्लासेस से क्या हो रहा है, हो रहा है। तो मैं कहता हूँ इसकी यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास BZU है। ठीक है, और इंटर द हाईएस्ट डिग्री मैंने क्या कहा कि इसने क्या किया है, मास्टर किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए, अब इंटर द डाटा फॉर साइंटिस्ट। अब मुझे उसी तरह लास्ट नेम मांग रहा है, अब ये दो डिफरेंट क्लास का है। ठीक है, साइंटिस्ट मेरे पास कोई है। ठीक है, मिस्टर सिराज एक साइंटिस्ट है। ठीक है, और मैं कहता हूँ उसका नंबर जो है मेरे पास वो 320 है। ठीक है, और हमारे पास उसकी पब्लिकेशन जो है वो 420 है। और यहाँ पे देखें इंटर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, उसकी यूनिवर्सिटी की भी हमारे पास क्या है, BZU है। ठीक है, और उसकी जो लास्ट डिग्री है वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब हैं, तो PhD उसकी डिग्री है। ठीक है, अब इंटर द डाटा फॉर साइंटिस्ट 2। तो साइंटिस्ट 2 के लिए S2 के लिए हमने कॉल किया था कि मैं कहता हूँ कि एक और मेरे पास साइंटिस्ट मिस्टर आकाश है। ठीक है, और उसकी जो नंबर है मिस्टर आकाश का ये 23 है। ठीक है, उसकी पब्लिकेशन मैं कहता हूँ 45 है, और नेम और स्कूल उसका क्या है, BZU है। ठीक है, और उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, PhD है। अब यहाँ पे देखें कि इंटर द लास्ट नेम फॉर लेबरर। मैं कहता हूँ कि एक लेबरर मिस्टर मुजम्मिल है। ठीक है, और उसका नंबर जो है बेसिकली 555 है। ठीक है, और ये हमें पास उसका डाटा, तो हम लेबरर के लिए हमने क्योंकि एक ही कॉल किया था। ठीक है, तो वो हमारे पास दो उसने वो इनहेरिट एक ही क्लास से हो रहा था, तो हमारे पास कोई एक ही नेम और नंबर मांगा उसने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बेसिकली कंसेप्ट था मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास सिंगल क्लास है जो मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये है कि एक क्लास किसी दूसरी क्लास से, फिर दूसरी क्लास तीसरी क्लास से, तीसरी क्लास, इस तरह उनके लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होप्स हो ये आप लोग को अच्छी तरह लेक्चर समझ आया होगा। कि इनको आप लोग अपने हाथों से जब तक नहीं करेंगे तो आप लोग को ये प्रोग्रामिंग नहीं आती। प्रोग्रामिंग उस वक्त आती है जब आप लोग खुद क्या करने बैठते हो, उसका कोड लिखने बैठते हो, उसको उसके अंदर चेंजिंग करते हो। तो होप्स हो, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग ये काम करें, सीखें। ठीक है, और अपना इस इन लेक्चर से आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ, इस लेक्चर के समझ आई या नहीं आई, तो इसका फीडबैक आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।